हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षा और मैं हूं ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी की पेडागोजी सीटेट के लिए। इससे पहले मैंने एक क्लास और करा दिया, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रेशर के अनुसार डैश व्याकरण करता है कि भाषा के अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। निवेश की परिकल्पना, स्वाभाविक क्रम परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना या मॉनिटर परिकल्पना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? फोर्थ वाला, मॉनिटर परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस मंथन गतिविधि डैश सहायता करती है। ये किसमें सहायता करती है? रचनात्मक विचारों के सर्जन में, मस्तिष्क पर बल देने में, प्रश्न पूछने में या प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। तो ये करती है रचनात्मक विचारों के सर्जन में, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये यूज़ की जाती है मानस मंथन गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? समग्र भौतिक प्रक्रिया, कहानी सुनाना, कार्य आधारित पद्धति या भूमिका निर्वाह करना। तो जो बोलने तथा कार्य करने में तालमेल बनाती है वो क्या कहलाती है? हमारी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? तो कौन सी पद्धति वाचन कौशल में सहायता करती है? संरचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेक्षणात्मक उपागम या व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वाचन कौशल, यानी कि बोलने में कौन सी यूज होती है? हमारी संप्रेक्षणात्मक उपागम। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? उसमें पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या होता है? भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। किसी पाठ्य सामग्री का सारांश तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना है। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचनाओं को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। या पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा थर्ड वाला, कि किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्य तथा सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन विधि क्या कहलाती है? हमारी बारीकी से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अंतर संबंधित और नियम शासित जिन व्यवस्थाओं से बनी है, यह सामाजिक और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है? तो वो चीज़ क्या है? भाषा किस लिए यूज होती है? हमारी शासित जिन व्यवस्थाओं से बनी होती है, एक सामाजिक होती है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में यूज होती है। हर चीज़ में पहले भाषा का यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपागम पद्धति हमें क्या बताती है? क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं? उपागम पद्धति हमें क्या पढ़ाएं? इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या होता है? आकलन किस लिए किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? ये तो आपको सभी को ही पता होगा कि शिक्षकों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि ये देख लीजिए कि बच्चों को कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। कि जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो उसका सही क्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बबलाना, किलकारी मारना,
एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा दो शब्दों वाली अवस्था। तो यही हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? श्रव्य भाषा विधि, व्याकरण अनुवाद, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया या दक्षता आधारित उपागम। तो क्या बोलते हैं इसे? श्रव्य भाषा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? उपलब्धि परीक्षण, निपुणता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या साप्ताहिक परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण किया जाता है जब अधिगम में प्रॉब्लम आती है? तो ये किया जाता है थर्ड वाला, यानी कि निदानात्मक परीक्षण, कि जब बच्चे कोई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम फील करते हैं तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है निवेश समृद्ध परिवेश, भाषा संयोजन, भाषा अर्जन या भाषा अवबोधन। तो ये किया उन्होंने निवेश समृद्ध परिवेश का। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थी में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उपागम, किसी लिखित सामग्री का शोधलेख, टिप्पणी लिखना या सारांश करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेखन की प्रक्रिया उपागम, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान फोन पर दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? तो किसका भाग होती है ये? आधारभूत अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल, संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषिक निपुणता, विमर्श दक्षता या समुच्चय पर चर्चा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आधारभूत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आधारभूत अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं, पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान संस्कृत शास्त्रीय भाषा निर्देश के माध्यम के रूप में, पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा, पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा मातृभाषा वाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं।